नमस्कार। जो लोग एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए इंडिया पोस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है। 2025-26 के लिए नई भर्तियां निकली हैं और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इनमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले इस बड़े मौके के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों रोल्स, स्टाफ कार ड्राइवर और पेमेंट्स बैंक ऑफिसर्स को समझेंगे, इनकी आपस में तुलना करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है ये भी देखेंगे। एक स्टेबल पक्की सरकारी नौकरी, ये सपना तो भारत में लाखों लोगों का होता है ना? तो बस इंडिया पोस्ट का ये नया नोटिफिकेशन उसी सपने को पूरा करने का एक बहुत ही जबरदस्त मौका हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। इस बात पर थोड़ा जोर देना जरूरी है। इन दोनों ही जॉब्स की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि कोई रिटन एग्जाम नहीं है। मतलब ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सोचकर देखिए, तैयारी का कितना प्रेशर कम हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले मौके से। ये है स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट। ये खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम 10th पास किया हुआ है। अब इसके डिटेल्स देखते हैं। सैलरी की बात करें तो ये शुरू होती है लगभग 19,900 से और जाती है 63,200 रुपए महीने तक। अच्छा पैकेज है। और सबसे बेस्ट पार्ट, एप्लीकेशन फी बिल्कुल जीरो। हाँ, अप्लाई करना एकदम फ्री है। तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। पहले एक ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, मतलब गाड़ी चलाकर दिखानी होगी, और अगर उसमें पास हो गए तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ना कोई एग्जाम, ना कोई इंटरव्यू, काफी सिंपल। एप्लीकेशन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कोई वैलिड आईडी प्रूफ और हाँ, 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। और एक चीज का ध्यान रखें, ये एप्लीकेशन ऑफलाइन है, मतलब फॉर्म के साथ इन सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भेजनी होंगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मौके की। यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में ऑफिसर लेवल की पोस्ट। ये उन सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के रोल्स हैं और टोटल पोस्ट्स हैं 309। काफी अच्छा नंबर है। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन चलेगा और एज लिमिट है 35 साल तक। ड्राइवर वाली पोस्ट की तरह ही यहां भी कोई एग्जाम या इंटरव्यू का झंझट नहीं है। सिलेक्शन होगा सीधे मेरिट के बेसिस पर, मतलब ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर एक लिस्ट बनेगी और उसके बाद बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कितना आसान है। हाँ, इस पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन फी है 750 रुपये। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है और इसका पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। तो अब दोनों जॉब्स के बारे में जानकारी है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। इनको आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कौन सी जॉब किसके लिए बेहतर है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास, सिलेक्शन स्किल टेस्ट से होगा और फी 0। दूसरी तरफ बैंक ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, सिलेक्शन मेरिट लिस्ट से होगा और फी है 750 रुपये। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी फर्क है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अप्लाई कैसे करना है और डेडलाइंस क्या है? इसको मिस नहीं करना है। जो लोग भी इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उनके लिए डेट्स पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है। ये डेट्स नोट कर लीजिए। पेमेंट्स बैंक के लिए एप्लीकेशन शुरू होंगी 1 नवंबर 2025 को और 1 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएंगी। मतलब पूरा 1 महीना है अप्लाई करने के लिए। और स्टाफ कार ड्राइवर पोस्ट की लास्ट डेट है 2 जनवरी 2026, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम है। कभी-कभी एक सही मौका और एक एप्लीकेशन, बस इतना ही काफ़ी होता है करियर को एक नई शानदार दिशा देने के लिए। ये उन्हीं मौकों में से एक हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमेशा इंडिया पोस्ट या आईपीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही जाना है। इधर-उधर से डाउनलोड करने में गलती हो सकती है। तो ये हैं दो अलग-अलग रास्ते, एक 10th पास के लिए, एक ग्रेजुएट्स के लिए। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सा रास्ता किसकी मंजिल तक ले जाता है। फैसला अब उम्मीदवारों का है।